नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। 51वें जल सेना दिवस मौके विशाखापट्टनम विच करवाया गया समागम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल सेना दे शहीदां नूं कीता नमन। G20 शेरपा दी पहली बैठक लई उदयपुर पहुंचे वख-वख देशां दे नुमाइंदियां दा निੱਘਾ स्वागत। सीमा सुरक्षा बल के 58वीं स्थापना दिवस परेड का अमृतसर विखे शानदार आयोजन। केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने देश दी सरहदां दी राखी लई BSF वालों पाए जा रहे योगदान की कीती शलाघा। दिल्ली नगर निगम दीआं चोणां लई वोटां पाउण दा काम अमन अमान नाल समाप्त। सीटें हैं और 6 सीटें गुजरात विच दूजे गेड़ दीआं विधान सभा दीआं चोणां लई वोटिंग कल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अज 51वां जल सेना दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन 1971 विच पाकिस्तान दे नाल लड़ाई विच भारतीय जल सेना की भूमिका नूं सन्मानित करने लई मनाया जाता है। इस लड़ाई विच भारतीय जंगी बेड़ियां ने कराची बंदरगाह ते हमला करके पश्चिमी तट ते पाकिस्तानी कार्रवाई नूं नाकाम कर दिता सी। इस बार जल सेना दिवस विशाखापट्टनम विच आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके ते रक्षा मंत्रालय दीआं कई परियोजनावां दा उद्घाटन किया, जिस विच DRDO वालों तैयार की गई नैशनल ओपन एयर रेंज भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल सेना दिवस मौके भारतीय जल सेना की शलाघा की और जल सेना के जवानों ते उन्हां दे परिवारां नूं वधाई दित्ती। मोदी ने कहा कि जल सेना हमेशा देश की सुरक्षा लई तैयार रही है ते इस नूं चुनौतीपूर्ण समय च मनुखी कार्यां लई मुहारत हासिल है। प्रधानमंत्री ने जल सेना के वधिया इतिहास ते माण प्रगट किया। इस मौके गृह मंत्री अमित शाह ने जल सेना की बहादुरी, समर्पण और देश की समुद्री सेवावां की रक्षा प्रति वचनबद्धता लई उन्हां नूं वधाई दित्ती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जल सेना की बहादुरी, वचनबद्धता और पेशेवर रवैये की शलाघा की। उधर सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने एक ट्वीट राहीं भारतीय जल सेना के बहादुर सैनिकों को इस मौके ते मुबारकबाद देंदे हुए कहा कि समुद्री सेवावां दे चौकस जवान मां भारती की रक्षा और सेवा लई हमेशा तैयार रहिंदे ने। आज सवेरे जल सेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, भारतीय हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और उप सेना मुखी लैफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने नवी दिल्ली में जंगी यादगार विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। जल सेना दिवस ते मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया विच बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। भारत की प्रधानगी विच पहली G20 शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर विच आयोजित की जा रही है। बैठक की प्रधानगी भारतीय शेरपा अमिताभ कांत वालों की जा रही है। बैठक विच यूरोपीय संघ और 9 विशेष तौर पर सद्दे गए देशों समेत 19 देशों के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। इन्हां नुमाइंदियां दा उदयपुर पहुंचण ते निੱਘਾ स्वागत किया गया। G20 शेरपा बैठक उदयपुर नूं अंतरराष्ट्रीय सैर सपाटा केंद्र वजों प्रचारित करने लई सहायक होएगी। उत्थे ही भारत ने इस महीने की पहली तारीख नूं G20 की प्रधानगी रस्मी तौर पर संभाली सी। मेजबान देश के तौर पर यह नवी दिल्ली विच होने वाली अगले साल की सिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 समूह आलमी कुल घरेलू उत्पाद करन दा लगभग 85% विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और आलमी व्यापार का 75% तो वध की नुमाइंदगी करता है। सीमा सुरक्षा बल ने अपने 58वें स्थापना दिवस मौके अज अमृतसर विच कौमी पद्धर ते शानदार समागम का आयोजन किया। केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के खेड मैदान विच होए इस समागम के मुख्य मेहमान सन। उन्हां बल दे जवानां दी शानदार परेड तो सलामी लई। एक रिपोर्ट। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई सबसे आगे परेड के कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमरान और उनके पीछे परेड कदम नाल कदम मिलाउंदे सीमा सुरक्षा बल दे ये जवान मौका रहा बल दे 58वें स्थापना दिवस संबंधी परेड दा। इस दा गवाह बनिया गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर दा खेड स्टेडियम। समागम के मुख्य मेहमान केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने इस शानदार परेड तो सलामी लई। परेड विच सीमा सुरक्षा बल दीआं 11 फ्रंटियर के जवानों और महिला टुकड़ियां ने हिस्सा लिया। महिला प्रहारी दल, कैमल कोर, कैमल बैंड और कैवलरी कोर इस परेड की खिच का केंद्र बने।
ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਬਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਤਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੇਅਰ ਡੈਵਲ ਟੀਮ, ਸੀਮਾ ਭਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਰਤਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आज परेड पर बहनों के अनुशासन और ड्रिल को देखकर ऐसा एहसास होता है कि सीमा सुरक्षा बल में महिला रक्षक आज अपने अद्भुत जोश और साहस से, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, पूर्वोत्तर भारत हो, राजस्थान की गर्म रेतीली जमीन हो या रण कक्ष का इलाका हो, हर जगह ये नए कीर्तिमान स्थापित कर अपनी वीरता की कहानियां लिख रही हैं। महिला सशक्तिकरण में सीमा सुरक्षा बल में सीमा पर हमेशा सतर्क और चौकस रहने वाली महिला रक्षकों की निगाहें आज राष्ट्र की रक्षा की पहली पंक्ति का अभिन्न अंग है। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ पिछले एक वरे दौरान बल वालों हासिल उपलब्धियों का जिक्र करदे दस्सिया। विगत एक वर्ष में सीमा सुरक्षा बल द्वारा 3 आतंकवादी माओवादी पकड़े गए और 2 माओवादियों को मार गिराया। भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सीमा सुरक्षा बल द्वारा 827 आतंकवादियों माओवादियों को आत्मसमर्पण कराया गया तथा कुल 2883 घुसपैठिए पकड़े गए। इसके अलावा इसी अवधि में बल द्वारा कुल 72 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में निष्पक्ष चुनावों के संपादन में आपका योगदान सराहनीय रहता है। वहीं आपदा प्रबंधन अभियानों में आपके द्वारा किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। इस मौके शानदार कारगुजारी दिखाने वाले अधिकारियों ते जवानों नूं सन्मानित भी किया गया। बल के डीजी पंकज कुमार सिंह, वधीक डीजी पच्छम पीवी रामा शास्त्री अते पंजाब फ्रंटियर के आईजी आसिफ जलाल समेत बल के होर सीनियर अधिकारी भी इस मौके हाजिर सन। कैमरामैन अमर सिंह ते आरपी सिंह नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, अमृतसर। इस तो पहला अज सवेरे केंद्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय BSF ते अमृतसर लागे खासा स्थित कंपलैक्स विच पुजे। उन्हां शहीदी स्मारक ते देश ते शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। इस मौके बल दे अधिकारी भी उन्हां नाल मौजूद रहे। शहीदों को सम्मान देगा। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के डायरैक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने कहा कि देश दीयां सरहदां दी राखी लई बल के अधिकारी ते जवान पूरी तरह वचनबद्ध ने। स्थापना दिवस परेड मगरों अमृतसर विच एक प्रैस कानफ्रेंस नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि हुण तक इस बल के 1954 जवानां ते अधिकारियां ने देश खातर अपनी जान वारी है। एक रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा बल के डायरैक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने सरहद समेत होर खेतरां विच बल वालों सुरक्षा की वचनबद्धता दोहराई। आज तक 1954 हमारे जवानों और अफसरों ने देश की सुरक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हीं की याद में और अपने आप को एक बार पुनः कमिट करते हुए कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इसकी अक्षुण्णता के लिए और इसकी संप्रभुता को एकजुट बनाए रखने के लिए हम समस्त BSF परिवारजन एक एक सिपाही से लेकर सारे उच्चाधिकारी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। उन्होंने लोगों को समाज विरोधी अंसरां ते नकेल कसण लई लोगों को बल नूं सहयोग देण लई आख्या। पूरे भारतवर्ष के लोगों से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि जहां भी BSF तैनात है
बॉर्डर्स पे तैनात है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। आपसे जो कुछ भी बन पड़े, वही आसूचना इंटेलिजेंस के तौर पे गलत तरह के लोगों या पदार्थों की आवक जावक के संबंध में यदि आपके पास सूचना हो तो हमको बताएं, ताकि हमारे हाथ और मजबूत हों और देश की सुरक्षा का जो एक दायित्व हमको दिया गया है वो हम पूरी तरह से निभा सकें। सरहद पारों ड्रोन ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, हमने काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी को अपनाया ज़रूर है और इसी के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी प्लस जो हमारे जवान बॉर्डर्स पे मुस्तैद और चुस्त हैं, दोनों के मिलान से ये संभव हो पा रहा है, जो कि आप रिजल्ट्स कुछ समय से देख रहे हैं। ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਡਰੋਨ ਡੇਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 250 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 45% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। 250 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 709 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 640 ਮਰਦਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1349 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। इस दौरान गुजरात विधान सभा के दूजे गेड़ लई कल वोटां पाईआं जाणगीआं। इस गेड़ च अहमदाबाद, वडोदरा ते गांधीनगर समेत 14 जिलिਆਂ ਦੇ 93 निर्वाचन खेत्रां विच सवेरे 8 वजे तो शाम 5 वजे तक वोटां पाईआं जाणगीआं। दूजे गेड़ च 69 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 833 उम्मीदवार चोण मैदान च ने। दोहां गेड़ां दे वोटां दी गिनती 8 दसंबर नूं होएगी। चोण कमीशन ने शांतिपूर्ण मतदान लई सारे जरूरी प्रबंध कर लए ने। 26,000 तो वध मतदान केंद्र बनाए गए ने। सूबे दे मुख चोण अधिकारी पी भारती ने शहरी मतदातावां नूं वड्डी गिनती विच वोट पाउण दी अपील कीती है। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 30 ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 21 ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਟਾਲੌਗ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ 72 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਨੇੜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 3 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਸੂਪੁਰ ਵਿੱਚ 27ਵੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੋਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਢਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਾਸੂਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ 70 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਕੇ ਕਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਸੂਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਅੱਜ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਬਾਂਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 41.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 186 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ KL ਰਾਹੁਲ ਹੀ 73 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ ਨੇ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 40 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੋਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੈਨੇਗਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਆਊਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਲੈਂਡ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ 5 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਕਆਊਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਗਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।